गांडी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी कल्पना सोरेन। सांसद महुआ माझी ने कर दिया ऐलान। इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बड़ा बयान सामने आया है। महुआ माझी ने कहा है कि कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं पॉलिटिकल एंट्री के दौरान कल्पना सोरेन की आंसुओं पर महुआ माझी ने कहा कि कल्पना सोरेन के आंसू झारखंड के तमाम लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। वहीं महुआ माझी ने कहा है कि INDIA गठबंधन की बैठक में लोस टिकट को लेकर सब कुछ तय हो गया है। जीत का भरोसा वाले कैंडिडेट को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। INDIA गठबंधन से किसी भी दल का प्रत्याशी हो सकता है। अगर रांची में बात नहीं बनी तो सेंट्रल में बात तय होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 7 मार्च को 2820 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। HEC स्थित शहीद मैदान में समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इनमें 1250 +2 शिक्षक, 1500 JE, 55 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर व 55 पाइपलाइन इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बताया गया कि इसके लिए वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिन के 12 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा। कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख व अन्य मौजूद रहेंगे। विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। झारखंड में शुरू हुई देश की पहली योजना। अगर आप विधवा हैं और आप फिर से नई जिंदगी बसाने, नए जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं तो झारखंड की चंपाई सरकार आपके साथ है। दरअसल देश में यह पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दिया गया है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मतलब जो महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छूटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नई शुरुआत करना चाहती हैं, वैसे तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहयोग करेगी। 6 मार्च यानी कि आज CM चंपाई सोरेन रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य के 7 विधवा महिलाओं को इसका लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास शर्तें भी रखी गई हैं, जिनमें लाभार्थियों का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है। वहीं लाभार्थियों की आयु विवाह योग्य होना चाहिए। सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर दाताओं को इससे अलग रखा गया है। लाभार्थियों को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा। पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देना होगा। मांग को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अर्थशास्त्र, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास और कॉमर्स का रिजल्ट जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थी कल मंगलवार को राजभवन के पास धरने पर बैठे थे। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 18 अगस्त से 10 सितंबर तक JSSC PGT की परीक्षा ली थी। जारी कैलेंडर के अनुसार रिजल्ट जारी करने के बाद छात्रों की नियुक्ति नवंबर में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 4 विषयों के रिजल्ट ही जारी किए गए हैं। 7 विषयों के परिणाम अब तक जारी नहीं हुए हैं। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि जिन 4 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है उनको 7 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। जब विज्ञापन एक साथ निकाला गया है, परीक्षा एक साथ हुई है, फिर रिजल्ट अलग अलग जारी क्यों किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर वे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और JSSC कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक हम लोग राजभवन के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, अचानक बढ़ी ठंड, किसानों से की गई ये अपील। पिछले 2 दिनों से राजधानी समेत आसपास के जिलों में हो रही वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी अपडेट की बात करें तो 6 और 7 मार्च को राज्य के दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं 8, 9 और 10 मार्च को आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रुक रुक कर हो रही वर्षा से आम जनों के साथ साथ किसानों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने लोगों से इस मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। वर्षा के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने, पेड़ के नीचे न रहने, बिजली के खंभों से दूर रहने और किसानों से वर्षा के समय खेतों का रुख न करने की अपील की है। जीवन में घटनाएं होती हैं लेकिन सफर जारी रहता। झारखंड से नेपाल रवाना होने से पहले बोली स्पेनिश गैंगरेप पीड़िता। स्पेन की विदेशी दंपत्ति अपने आगे की जर्नी के लिए कल कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के दुमका से रवाना हो गए। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आरोप सिर्फ दोषियों के लिए है। यहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया है और त्वरित कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता ने कहा कि जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह सफर जारी रहता है। 28 साल की स्पेनिश महिला ने कहा कि मेरा सफर भी मेरे पहले से तय रूट पर जारी रहेगा। 4 दिनों की जद्दोजहद के बाद दुमका में सामूहिक गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला और उनके पति को कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुमका परिसदन से रवाना कर दिया गया। स्पेनिश दंपत्ति अपनी अपनी बाइक से ही पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार बिहार के भागलपुर की ओर रवाना हो गए। भागलपुर से दोनों नेपाल की ओर रवाना होंगे। दुमका से रवाना होने के पूर्व गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला ने मीडिया से भी बात की थी। इस दौरान दंपत्ति ने जिला प्रशासन और पुलिस का आभार जताया। लोकसभा चुनाव के बाद 20,000 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराएगा श्रम विभाग। लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 तक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग राज्य के करीब 20,000 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराएगा। स्किल और रोजगार मेले के द्वारा दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यह जानकारी श्रम और उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को शहर के एक होटल में आयोजित कार्यशाला में दी है। कार्यशाला में उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, श्रम विभाग के प्रभारी सचिव मुकेश कुमार, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सहित विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में झारखंड में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, सर्वे में हो गया सब कुछ साफ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा रही है। इस बीच झारखंड में न्यूज झारखंडी की ओर से किए गए सर्वे में चौंकाने वाले खुलासा हुआ है। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी मैदान में है। बीजेपी और आरजेडी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की राज्य में गठबंधन की सरकार है। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। झारखंड की कुल 14 सीटें की बात करें तो 13 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। वहीं एक सीट पर जेएमएम बाजी मार सकती है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कुल 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही, जबकि एक सीट जेएमएम और एक सीट आरजेडी के पास है, जिसमें राजमहल सीट जेएमएम के पास है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट आरजेडी के पास है। यहाँ सिंहभूमि सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई है। रांची के 21,500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा रद्द। रांची जिले से निबंधित 21,563 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर तलवार लटक रही है। इन वाहनों के मालिकों ने परिवहन विभाग को 5 साल से रोड टैक्स नहीं दिया है। परिवहन विभाग की इन गाड़ियों पर 11 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। यदि 15 दिनों में पैसा जमा नहीं किया गया तो मोटर यान अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त किए जाएंगे। निबंधन संख्या भी ब्लॉक कर दी जाएगी। रांची में ऐसे वाहनों का 2 से 5 सालों का रोड टैक्स बकाया है। बार बार भुगतान का नोटिस दिए जाने के बावजूद वाहन मालिकों की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दूसरी ओर टैक्स की राशि जमा नहीं होने से विभाग को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। इस वजह से अब विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। जिन डिफॉल्टर को नोटिस भेजा जा रहा है उनमें कई ऐसे भी हैं जिनके पास 5 या उससे अधिक वाहन है, लेकिन उन्होंने किसी भी वाहन का रोड टैक्स जमा नहीं किया है। कई वाहनों के तो साल 2019 से ही रोड टैक्स बकाया है। नोटिस जारी होते ही वाहन मालिकों में हड़कंप मचा है। बकायेदार सभी कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर टैक्स भुगतान का मौका दिया जा रहा है। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन अगर सड़क पर नजर आ गए या कहीं भी दिख गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। वाहन को नीलामी करके बकाया राशि वसूली जाएगी। पहले भी रिमांड नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई, इसलिए अब कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के दस्तावेज की हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई है, जिसमें पाया गया कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इनमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बने थे वहां से जांच कराई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। वैध आवेदनों को ही एडमिशन के लिए स्कूलों में भेजी जाएगी। सीट कम होने पर
लॉटरी होगी। फर्जी आवेदनकर्ताओं के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा करने वाले उक्त सभी आवेदकों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में जिन अभिभावकों के नाम शामिल है उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, इसे लेकर उपायुक्त के स्तर पर कोई निर्णय लिया जाएगा। एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता में वह स्वयं शामिल रहे हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसा बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि यह फैसला कोई मिथिक को तोड़ने वाला है, चाहे सदन हो या कहीं और। यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाएगा। कोई पैसा लेकर सवाल पूछे या वोट दे, सभी आपराधिक है। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार ने इस मामले में इतिहास रचा है। एमपी एमएलए बनकर शिबू सोरेन परिवार ने पैसा लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। राशन डीलरों ने एसओआर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की रांची जिला कमेटी के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को समरालय परिसर में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी जेम्स सुरींग से भेंट की। संगठन के जिला अध्यक्ष ज्ञानदेव झा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रीन कार्ड पर पीडीएस दुकानदारों को वर्ष 2023 में जनवरी से अप्रैल तक वितरण के मद में कमीशन उपलब्ध कराने, ग्रीन कार्ड पर 8 माह के बैकलॉग को दूर करने सहित अन्य मांग की। जेम्स सुरेन ने मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधियों में महामंत्री सूर्य प्रताप, राहुल पांडे, अमित सिंह, अमरावती वर्मा, नीलम संतोषी, उर्मिला देवी, कांता देवी आदि शामिल थे। झारखंड में इन लोगों को जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। एक्शन में विभाग, 2 कंपनियां चयनित। राज्यकर्मियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा न्यू इंडिया एसोसिएशन या ओरिएंटल एसोसिएशन के माध्यम से होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर के टेक्निकल बिड में ये दोनों सरकारी कंपनियां क्वालिफाई की हैं। अब इसका फाइनेंशियल बिड खुलना है। फाइनेंशियल बिड में सबसे कम प्रीमियम अंकित करने वाली कंपनी का चयन स्वास्थ्य बीमा के लिए होगा। बीमा कंपनी का चयन 3 वर्ष के लिए होगा। स्वास्थ्य विभाग इसी माह टेंडर फाइनल कर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने के प्रयास में है। इससे पहले बीमा कंपनी का चयन कर कार्य आदेश जारी किया जाएगा तथा उसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। बीमा कंपनी के माध्यम से लगभग 5 लाख वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। विधानसभा के वर्तमान व पूर्व सदस्यों तथा शिक्षा संस्थानों के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बीमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों का 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। गंभीर रोग की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का भुगतान बीमा कंपनी कॉर्पोरेट फंड से करेगी। इससे अधिक राशि का दावा होने पर उसका भुगतान सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। इमरजेंसी की स्थिति में बीमित कर्मी या उनके आश्रित गैर सूचीबद्ध अस्पताल में भी भर्ती हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को CGHS दर पर राशि की क्षतिपूर्ति करनी होगी। पूर्व की बीमारी भी इस बीमा के तहत कवर होगी। बीमित मरीजों का इलाज दूसरे राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में भी हो सकेगा। किसका कटेगा पत्ता? झारखंड की सीटों पर जाति कार्ड खेल सकती है बीजेपी। रेस में 2 बड़े राजपूत नेता। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर झारखंड में भाजपा ने प्रतिद्वंदी दलों से फिलहाल बाजी मार ली है। 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर भाजपा ने विपक्षी महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है, लेकिन बाकी 25 सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जाति गोलबंदी की आड़ में चल रहा है। रजक का घटक दल होने के नाते गिरिडीह सीट पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी को मौका मिलने की संभावना है। फिलहाल इस सीट पर आजसू पार्टी के प्रमुख नेताओं में सुमार, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चौधरी का कब्जा है। खींचतानी चतरा और धनबाद लोकसभा सीट को लेकर ज्यादा है। यहाँ भी एक संयोग है कि दोनों सीटों पर काबिज भाजपा सांसद क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। चतरा और धनबाद में प्रत्याशियों की घोषणा का सबको इंतजार है। ऐसे में जाति संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि अगर जाति दृष्टिकोण से इन सीटों पर उलटफेर हुआ तो उपेक्षा का आरोप लगने का भी डर है। पीजीटी भौतिक और भूगोल का परिणाम जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के भौतिक और भूगोल विषय का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है।
पीजीटी भौतिक विषय की सीधी भर्ती में नियमित अनारक्षित पदों पर 94, अनुसूचित जनजाति में 65, अनुसूचित जाति में 31, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 16, पिछड़ा वर्ग में 11 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 33 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। सीधी भर्ती के बैकलॉग रिक्त में अनुसूचित जनजाति के 9, अनुसूचित जाति के 6 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 9 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं सीमित भर्ती के नियमित रिक्त में अनारक्षित के 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 और पिछड़ा वर्ग के 2 अभ्यर्थी, जबकि सीमित भर्ती के बैकलॉग रिक्त में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है। वहीं पीजीटी भूगोल विषय की सीधी भर्ती में अनारक्षित पदों के 72, अनुसूचित जनजाति के 36, अनुसूचित जाति के 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 13, पिछड़ा वर्ग के 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 17 का चयन किया गया है। भूगोल के सीमित भर्ती के अनारक्षित में 22, अनुसूचित जनजाति के 13, अनुसूचित जाति के 4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। भूगोल में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। भूगोल और भौतिक की अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक सभी विषयों के परिणाम जारी होने के बाद एक साथ जारी किया जाएगा। नशे में 300 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, घंटों चला ड्रामा। झारखंड के गिरिडीह में मंगलवार की सुबह सुबह युवक नशे की हालत में टावर पर चढ़कर बैठ गया और कई घंटों तक ड्रामा करता रहा। पहले तो युवक नशे में टावर के नीचे ही नौटंकी कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उस पर नशा प्रभावी होता गया उसकी ड्रामेबाजी बढ़ती गई। युवक की ड्रामेबाजी इस कदर बढ़ गई कि वह 300 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया और फिल्मी अंदाज में अलग अलग डायलॉग बोलने लग गया। जैसे ही युवक पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो उसकी नौटंकीबाजी देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवक की इस हरकत को देख पूरे इलाके में इसकी खूब चर्चा हो रही है। जिस वक्त युवक बिजली के टावर पर चढ़ा हुआ था उस वक्त बिजली भी चालू थी, इसलिए ग्रामीणों को यह चिंता सता रही थी कि चालू बिजली लाइन में युवक की इस हरकत से युवक को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को करीब 1.5 घंटे तक बहलाया फुसलाया, तब जाकर युवक टावर से नीचे उतरा। युवक को समझाने के लिए उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण महतो आदि वहां पहुंचे। लोगों ने काफी समझाने का प्रयास किया। वैसे ग्रामीणों ने युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना बगोदर थाना पुलिस को भी दी थी। मिलावटी भोजन खाकर लोग हो रहे बीमार, किसी को फिक्र मिलावटी भोजन खाकर लोग हो रहे बीमार, किसी को फिक्र नहीं। हाईकोर्ट ने चंपाई सरकार को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री से संबंधित मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि लोग मिलावटी भोजन खाकर बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को 4 जिलों में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लैब खोलने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस पर भी सरकार की ओर से ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। अदालत ने सरकार से पूछा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि राज्य के 24 जिलों में मात्र रांची के नामकुन में खाद्य पदार्थ की जांच के लिए फूड लैब बनाए हैं। फूड लैब की संख्या कम से कम 4 होनी चाहिए थी। वहीं राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थ के लिए जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या कम से कम 24 होनी चाहिए थी, ताकि राज्य के सभी जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण सखी ने फिर से नौकरी वापसी की मांग पर संघर्ष तेज कर दिया है। सोमवार को पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले समरालय गेट पर दर्जनों पोषण सखियों ने प्रदर्शन व नारेबाजी कर पुनः नौकरी वापसी की मांग की। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ, पोषण सखी को बहाल करना होगा आदि जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। इस बीच मांगों से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में दिया गया। इस अवसर पर पोषण सखी संघ की जिला अध्यक्ष गायत्री पासवान की अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि पिछले दिनों कुपोषण मिटाओ अभियान के तहत झारखंड के 6 जिलों चतरा, धनबाद, दुमका, गोंडा, गिरिडीह और कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में 10,388 पोषण सखी कार्यरत थी, जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला केंद्रीय फंड बंद कर दिए जाने के कारण एक झटके में 2 वर्ष पूर्व झारखंड सरकार ने इन्हें काम से हटा दिया। नौकरी वापसी के लिए पोषण सखी लगातार गुहार लगा सड़क से न्यायालय तक संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चंपाई सुरेश सरकार को इन हजारों पोषण सखी की तकलीफों को समझना चाहिए कि इनकी पुनः बहाली पर विचार किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने इन पोषण सखियों की पुनः बहाली नहीं किया तो आने वाले चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झारखंड के कोल्हान में वन विभाग बांटेगा प्लास, ग्रामीण तैयार करेंगे रंग, हर्बल होली की मचेगी धूम।
इसी महीने रंगों को त्योहार मनाया जाएगा। होली की तैयारियां हर ओर दिखने लगी हैं। रंगों में रसायनों की मिलावट को लेकर हर साल संस्थाएं लोगों को जागरूक करती हैं और प्राकृतिक रूप से होली मनाने की अपील करती हैं। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल के लोगों ने पलाश के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगे। कोल्हान में बहुतायत की संख्या में पलाश के फूल होते हैं। डीएफओ अभिषेक कुमार के अनुसार पलाश के सूखे फूलों को जमा कर ग्रामीणों के बीच वितरित करने का निर्देश सभी रेंजरों को दिया गया है ताकि लोग प्राकृतिक रंग तैयार कर उससे होली खेल सकें। कोल्हान के ग्रामीण इलाकों के लोग पलाश के फूलों से हर्बल रंग तैयार करते हैं और उसी से होली खेलते हैं। वन विभाग भी इसमें सहयोग करता है। दलमा पहाड़ और जंगल इन दोनों पलाश के फूलों से लदे पड़े हैं। ग्रामीणों ने अभी से पलाश के फूलों को सुखाने का काम शुरू कर दिया ताकि होली तक रंग गुलाल तैयार हो जाए। सरायकेला प्रखंड के चांडिल चौक, पूर्वी सिंहभूमि के घाटशिला, पटंदा आदि प्रखंड के गांवों में इन दिनों घरों का आंगन पलाश के फूलों से भरा है। ट्रांसफार्मर असफल होने की शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज कराएं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि मानसून सीजन के दौरान आंधी, बारिश एवं अन्य व्यवधान के कारण वितरण ट्रांसफार्मर असफल होने की शिकायत 1912 पर दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं के पास विद्युत ट्रांसफार्मर व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 एवं मोबाइल ऐप यूपे के विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी एक का विकल्प का उपयोग कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर के असफल होने संबंधित शिकायतों या सूचना दर्ज करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से यूपे को डाउनलोड कर एवं उसके उपयोग से भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं अथवा 1912 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 मार्च को होगी। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 6 मार्च यानी कि आज होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को दोपहर 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।